क्या कभी हुआ है आपके साथ ऐसा जैसा मेरे साथ हुआ है? सिर्फ मैंने 3 दिन के लिए अपना घर छोड़ा था और 3 दिन में मेरे घर की हालत हो गई कुछ ऐसी। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, मैं गई थी अपनी मम्मी के घर। 3 दिन की छुट्टियां थी बच्चों की, और वहाँ से वापस आने के बाद जब मैंने अपना घर देखा, मैं बता नहीं सकती कि घर कितना गंदा हुआ था, जिसमें कि हस्बैंड यहीं थे। उसके बाद भी घर, रूम की हालत तो इतनी बुरी थी कि मन भी नहीं किया रात को बेड पे सो जाओ। जैसे तैसे रात को बेडशीट झाड़ कर मैं सो गई थी। सुबह मैंने बच्चों और हस्बैंड को भेजा ऑफिस, ये वाला बैग किया अनपैक, और जो बच्चों के कपड़े गंदे नहीं थे उनको रखा चेसी के अंदर। उसके बाद मैंने बेड के ड्रॉर साफ़ किए, जो बेड के सिराने पे ड्रॉर बने हुए हैं उनको साफ़ किया। डीप क्लीनिंग करनी पड़ी मुझे। सिर्फ 3 दिन मैंने अपना घर छोड़ा था, और अब मैं सब क्लीनिंग करने के बाद कर रही हूँ बेडशीट चेंज, क्योंकि बेडशीट बहुत गंदी हो गई थी। मोस्टली 2 से 3 दिन ही बेडशीट चलती है मेरे घर में, बच्चे छोटे हैं इस वजह से। और सबसे छोटा बच्चे हैं मेरे हस्बैंड, वो तो बहुत ही गंदा करते हैं। तो यहाँ पे ये सब क्लीन करने के बाद मैंने सोचा बेड के अंदर वाला ड्रॉर भी साफ़ कर देती हूँ। उन सबको क्लीन करने के बाद मैंने बेडशीट की चेंज। मैं पहले मैट्रेस बिछाती थी इसके नीचे, लेकिन वो मैंने कर दिया है बंद, क्योंकि बच्चे हो गए बड़े, दोनों को ऐसे सूसू वगैरह करता नहीं है। तो मैं नॉर्मल जो पतले वाले ब्लैंकेट होते हैं उनको नीचे बिछाने लगी हूँ गद्दों के ऊपर। यहाँ पे बेडशीट चेंज करना मतलब युद्ध लड़ने के बराबर है। कितने भी अच्छे से फिक्स कर लो आप बेडशीट को, लेकिन जब बच्चे आ जाते हैं वो सब जगह से निकाल देते हैं। और बस मैंने बेडशीट बिछा दी, उसके बाद पिलो कवर को स्टिच किया। जब हम रोज़ घर की क्लीनिंग करते हैं उसके बाद भी हमारा घर रोज़ गंदा हो जाता है। तो आप सोचो, अगर आप 2 से 3 दिन के लिए अपना घर छोड़ दो, क्लीनिंग ना करो, तो घर की हालत क्या होती है। मतलब मुझे आज घर की सफाई करने में 2 से 3 बज गए, पूरी क्लीनिंग करने में। सोफ़े के कवर यहाँ पे मैंने चेंज किए, सारे गद्दियाँ हटाकर सोफ़े साफ़ किए। ये कपड़े मैं धोकर गई थी, तो जब मैं ही नहीं थी तो इनको फोल्ड कौन करता। तो हस्बैंड ने ऐसे ही बांध कर रख दिए थे। मैंने सोचा इनको करेंगे बाद में फोल्ड, पहले कर देते हैं सोफ़े की क्लीनिंग, सोफ़े साफ़ कर देते हैं। गद्दियाँ हटाकर सोफ़े साफ़ करे मैंने दोनों, उनके कवर उतार कर दूसरे कवर चढ़ाए। इनको चेंज करना ही मेरा काम नहीं है। इनको चेंज करने के बाद अच्छे से फिक्स करके रखना भी बहुत बड़ी ड्यूटी है। अगर अच्छे से आप फिक्स नहीं करो ना, इनको अच्छे से नहीं दबा दो, तो मेरी बेटियां इतनी शैतान हैं, इनको खींच खींच के निकाल देती हैं। तो वो भी एक है कि इसको अच्छे से फिक्स करना है। और ये है सॉफ्ट टॉय, अगर मैं इनको छुपा के रख दूँ ना तो वो ढूंढ ढूंढ के निकाल लेती हैं। तो मैं इनको नहीं छुपाती हूँ, साफ़ करके डेली ही रख देती हूँ। जब तक बच्चे स्कूल में होते हैं तब तक ये बेचारे अपनी जगह पे बैठे रहते हैं। उनके आने के बाद तो ये सोफ़े के नीचे होते हैं, बेड के नीचे होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ होते हैं। सोफ़ा हो गया है साफ़। अभी यहाँ पे ये बच्चों की जो छोटी वाली अलमीरा है, उसके ऊपर जो बच्चों के ये सॉफ्ट टॉय रखे हैं, इनको मैं डेली क्लीन करती हूँ, पर डेली ही मिट्टी और धूल हो जाती है इनके ऊपर। तो बस उनको ही क्लीन करके मुझे अभी ये कपड़े भी फोल्ड करने हैं, और जितने मैं धो के गई थी उससे डबल तो आने के बाद हो गए हैं, उन्हें भी वॉश करना है। कितने अच्छे से रख लो, 2-4 घंटे ही अच्छे से सेट रहते हैं बस। इधर टीवी पे भी डस्ट हटाई मैंने, कुछ लगा था उसको हटाया। टेबल साफ़ की, छोटी वाली टेबल है जो ड्रेसिंग की, उस पे भी दूसरा कवर चढ़ाया फोल्ड करके। और अब आ गई कपड़ों की बारी। तो पहले बच्चों के कपड़े अलग किए और अपने अलग किए। इससे इजी होता है फोल्ड करने में, वरना ढूंढते रहो फिर, अपने अलग ढूंढो बच्चों के अलग ढूंढो,
तो पहले अलग अलग कर लो, उसके बाद अच्छे से फोल्ड करो। इनको फोल्ड करने के बाद अभी प्रेस का भी काम है। मैं तो हालांकि प्रेस नहीं करती हूँ अपने कपड़ों पर, लेकिन हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनके हफ्ते के कपड़े प्रेस होते हैं। और उधर मेरे और पतिदेव जी के कपड़े फोल्ड होकर अलमारी में रख गए हैं। ये हैं बच्चों के कपड़े जो दोनों के मुझे फोल्ड करने हैं। अलग अलग रखने पड़ते हैं वरना फिर ढूंढो कौन से किसके हैं। कपड़े धोने से ज़्यादा ना मुझे कपड़े फोल्ड करने में बहुत गुस्सा आता है। इतने छोटे छोटे कपड़ों को आप मैच बना बना के रखते रहो। उसके बाद लगाई झाड़ू और अभी टाइम हो रहा है छोटी बेटी के आने का, तो मुझे लग रहा है उसके आने से पहले झाड़ू तो लग ही जाए, वरना वो सब एक बराबर कर देगी। फिर मुझे याद आया फ्रिज को भी साफ़ करना है, तो मैंने फ़िलहाल अभी तो ऐसे ही कर दिया। मैंने बोला इसको फुर्सत में करेंगे आराम से। उसके बाद झाड़ू लग गई। मैं आई किचन में, तो ये पड़े थे कुछ दालें वगैरह रखी थी जो गांव से आई थी, दालें वगैरह। उनको मैंने देखा कि मौसम चेंज हो गया तो ज़्यादा दालों की क्वांटिटी अगर होती है तो डर लगता है कि वो सील ना जाए या उनमें कीड़े ना हो जाए, छोटे वाले जो ब्लैक वाले होते हैं, तो बीच बीच में चेक करना पड़ता है। तो मैं वही कर रही थी। फिर हो गया था डब्बे में बेसन ख़त्म, तो बेसन निकाल कर बेसन डब्बे के अंदर डाला, क्योंकि मॉर्निंग में फिर आफत हो जाती है। बच्चों को चीले वगैरह चाहिए होते हैं, उसके लिए फिर जो बच्चा पैकेट था उसको जलाकर रैप कर दिया दोबारा से। किचन क्लीन करने में लग गए हैं। आप लोग भी मेरी तरह डेली इतना काम करते हो और चुटकी में बच्चे आने के बाद ऐसे ही फैल जाता है ना? सच सच बताना, जब तक बच्चे नहीं होते तब तक लगता है कि घर एकदम क्लीन है। उसके बाद लगता है जब बच्चे आते हैं कि अब घर घर है, क्योंकि जितना हम साफ़ करते हैं उतना वो आके मैश कर देते हैं। पर उनके बिना घर घर भी नहीं लगता, बच्चों के बिना। जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो हम मम्मियाँ इतनी फुर्ती से काम करती हैं जैसे कोई रोबोट हमारे अंदर आ गया हो कि बस बच्चे आ जाएं उससे पहले काम हो जाए। यहाँ छोटी बेटी आ चुकी है, ये 12 बजे आ जाती है प्लेवे से, और बड़ी बेटी तो मेरी 2 बजे तक ही आती है। ये कुछ दुकान से ले आई थी अपने स्नैक्स वगैरह, तो मैंने इसको बिछाकर बेड पे कुछ बैठा दिया टीवी चलाकर। और इधर मैम जी पूरा लंच ख़त्म करके नहीं आई थी। मैंने लंच में दिए थे इनको आज मूंग दाल के सैंडविच। उसके बाद लगाया पोछा। रात को ही बता देती हैं मम्मा लंच में ये लेके जाना है, तो फिर मैं उसी की प्रिपरेशन करके रख देती हूँ बच्चों के लिए। और जैसे ही मैं नहा कर आई तो बड़ी बेटी स्कूल से आ चुकी थी। अभी बज रहे 2:15 और ये लाई थी अपने एग्ज़ाम की आंसर शीट। तो मैं नंबर वगैरह पे नहीं जाती हूँ कि बच्चों के नंबर कैसे आए एग्ज़ाम में। मैम ने भेजा था, आप देख लो बच्चे ने कहाँ मिस्टेक किया है, कहाँ से किया है। बहुत हद तक मतलब 50 में से 1-2 नंबर ही कम थे सब सब्जेक्ट में, अदरवाइज़ सब में 50 to 50 थे। मैं बच्चे को नंबर से जज नहीं करती हूँ, और आप भी प्लीज़ बच्चों को इंजॉय करने दो। पढ़ाई का प्रेशर इतना मत डालो बच्चों के ऊपर। उनको जितना प्यार से ट्रीट करोगे वो उतना अच्छा पढ़ेंगी। इसी के साथ मेरा ये व्लॉग होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बने रहिए। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।